आप सबको विदित है कि अभी आने वाला जो समय है वो पर्व त्योहारों का समय है। दशहरा 25-26 तारीख से शुरू हो रहा है। दशहरा के बाद लगातार आप देखें तो अगले महीने कंटिन्यूअस पर्व त्योहारों का समय। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। रांची में दुर्गा पूजा को लेकर चल रही है भव्य तैयारी, तो वहीं दुर्गा पूजा में शहर में शांति और आपसी भाईचारा बना रहे, इसको लेकर विभिन्न थानों में चल रही है शांति समिति की बैठक। तो वहीं पुलिस के वरीय अधिकारियों के द्वारा लगातार पुलिस कर्मियों को किया जा रहा है ब्रीफ। खासकर पूजा के समय असामाजिक तत्व अपने मंसूबे में कामयाब न हो, इसको लेकर रांची के एसएसपी किशोर कौशल ने शहर में तैनात पीसीआर और टाइगर के अधिकारियों को ब्रीफ किया। ब्रीफ के दौरान क्या कुछ कहा हम आगे सुनेंगे, लेकिन आपको बताते चले रांची के प्रभारी ट्रैफिक एसपी ने लिया बड़ा फैसला। ट्रैफिक व्यवस्था में आ रहे व्यवधान को खत्म करने के लिए, यदि यूं कहें तो ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए रांची के सिटी एसपी सह प्रभारी ट्रैफिक एसपी कुमार अंशुमन ने 130 पुलिस कर्मियों को हटाने का प्रस्ताव रांची के एसएसपी को भेज दिया है, जिसमें 39 एएसआई, 13 हवलदार और 78 सिपाही हैं। अब इनके जगह नए लोगों की लाने की बात सामने आ रही है। हालांकि आपको हम यह बताते चले, शहर में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की पहले से ही ज्यादा कमी है। इसमें जवानों की संख्या बढ़ाने की भी आवश्यकता है। बहरहाल पूजा को लेकर तो वहीं अन्य मुद्दों पर रांची के सिटी एसपी और एसएसपी कौशल किशोर ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं और देखते हैं खबर को विस्तार से। देखिए, राजधानी क्षेत्र में खास करके हम लोग अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में गश्ती के दृष्टिकोण से, अपराध नियंत्रण की दृष्टिकोण से पीसीआर और टाइगर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। और उसी को ध्यान में रखते हुए अभी जो पर्व त्योहारों का लगातार एक सीज़न शुरू होने जा रहा है, अभी उसको ध्यान में रखते हुए इन सभी की जितने भी पीसीआर हमारे यहाँ हैं, लगभग 30 पीसीआर हम लोगों के पास है और लगभग 62 जो है वो टाइगर है हमारे पास में। यानी कि जो बाइक पेट्रोलिंग होती है वो है विभिन्न थाना क्षेत्रों में। उन सभी में जो पदाधिकारी और जो पुलिसकर्मी गण हैं हमारे, उन सबको यहाँ पर बुलाया गया है, ख़ास तौर पर ये बताने के लिए कि जो उनकी ड्यूटीज़ हैं उसको वो ठीक तरीके से निभाएं। क्योंकि जब भी कोई किसी प्रकार की समस्या में होता है और अगर कोई 100 डायल करता है या किसी सीनियर अफसर के पास या थाने में फ़ोन जाता है तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में पीसीआर पहुंचती है, टाइगर पहुंचती है या थाना गश्ती पार्टी पहुंचती है। तो वैसे में फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में किस प्रकार से वह लोगों की समस्याओं को सुलझा सकते हैं, वो कोई दुर्घटना हो सकती है या किसी प्रकार की कोई आपराधिक वारदात करने का प्रयास हो सकता है, कोई आपराधिक वारदात हो सकती है या फिर कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो सकता है, कोई जुलूस धरना प्रदर्शन हो सकता है। तो इन सब में किस प्रकार से और बेहतर तरीके से पीसीआर और टाइगर काम करें जिससे कि लोगों को उसका लाभ मिल सके, लोगों को तुरंत उनसे मदद मिल सके, इसको लेकर के उनको यहाँ पर बुलाया गया है। ख़ास तौर पर रात्रि के समय में भी जब हमारी शिफ्ट चलती हैं पीसीआर में विशेष तौर पर, तो रात्रि के समय भी किस प्रकार से हम लोग अपनी विजिबिलिटी बनाए रखें, रांची पुलिस अपनी मोबिलिटी बनाए रखे, जिससे कि एक सुरक्षा का वातावरण बना रहे राजधानी क्षेत्र में। इसको लेकर के इन सबको यहाँ पर बुलाया गया है। वो रखी जा रही है। अगर आप कैमरों की बात करें तो जो भी हमारे पास 400 से ऊपर कैमरे लगे हुए हैं पूरे पूरे शहरी क्षेत्र में, उन सब की निगरानी के लिए अलग से हमारे कांस्टेबल्स यहाँ पर डेपुटेड हैं, जिनके द्वारा सीसीटीवी के माध्यम से भी शहर के विभिन्न जो महत्वपूर्ण संवेदनशील चौक चौराहे हैं उन पर निगरानी रखी जाती है। और आज के डेट में डायल 100 भी काम कर रहा है, डायल 112 भी स्टार्ट किया गया है। तो किसी भी प्रकार से कोई अगर शिकायत हम लोगों को मिलती है तो उस पर रिस्पॉन्ड करना और सीसीटीवी के माध्यम से ही उन सारे पॉइंट्स की लगातार निगरानी की जाती है, जिससे कि आवश्यकता अनुसार पीसीआर या टाइगर को या थाना गश्ती पार्टी को उस पॉइंट तक मूव कराया जा सके। देखिए, पूर्व की भांति इस वर्ष भी दुर्गा पूजा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा सके, उसके लिए पुलिस और ट्रैफिक दोनों की तरफ से विस्तृत तैयारियां की जा रही हैं। जहां तक फोर्सेस के मोबिलाइजेशन की बात है तो ना सिर्फ रांची पुलिस बल्कि हम लोगों को एक्स्ट्रा फोर्स पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी मुहैया कराया जाता है। उसके हिसाब से ही हम लोग हर संवेदनशील स्थान पे, सभी बड़े पंडालों में, इन सभी जगह फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट करेंगे एवं आम जनता को पंडालों तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हो, वो सुरक्षित रूप से पहुंच पाएँ, इसके लिए भी हर एक क्षेत्र में फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। इस बारे में सभी लोग निश्चिंत रहें कि पुलिस का डिप्लॉयमेंट प्रॉपर और अच्छा होगा। जहाँ तक ट्रैफिक की बात है तो ये बात एकदम सत्य है कि पिछले कुछ वर्षों में ट्रैफिक जो है बहुत बढ़ा है। रांची में गाड़ियों की संख्या
लगातार बढ़ते जा रही है। फिर भी हम लोगों का प्रयास यही होता है कि हर प्रकार से लोगों को कम से कम देर हो, ट्रैफिक में ज़्यादा उलझना न पड़े। जब दुर्गा पूजा जैसी बड़ा त्यौहार आता है, उसमें हम लोगों के लिए ट्रैफिक में भी बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं, लेकिन इन चुनौतियों से भिड़ते हुए हम लोगों ने एक प्रॉपर तैयारी की है। इसके अलावा बाकी सारे स्टेक होल्डर से भी हम लोग जो है उनके इनपुट्स ले रहे हैं। इन सभी के बेसिस पे हम लोगों का एक ट्रैफिक प्लान जल्द तैयार हो जाएगा और उस ट्रैफिक प्लान को हम लोग सभी आम जनता के बीच में भी रख देंगे, ताकि दुर्गा पूजा के समय में उनके सारे मूवमेंट जो हैं वो प्रॉपर तरीके से हो पाए। कहाँ पर नो एंट्री लगेगी, कहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था होगी, ये सारी जानकारी आम जनता को न्यूज़ के और अन्य माध्यमों से दी जाएगी। देखिए, हमारा तो प्रयास यही होगा कि जो उपलब्ध संसाधन है उनसे ही किया जाए। अगर हम लोगों को लगेगा कि और भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो इसकी मांग जरूर रखी जाएगी, और जो भी हम लोगों की अगर एक्स्ट्रा फोर्सेस मिलती हैं तो उनको हम लोग जरूर लगाएंगे और उससे ट्रैफिक में सहूलियत ही होगी। हम लोगों का प्रयास यही है कि कहीं पे जो पुराने अधिकारी या पुराने सिपाही इत्यादि हैं उनको बदलकर कुछ नए लोगों को लाने का प्रयास है। ये एक प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। इस पर हम लोग अभी विचार कर रहे हैं, और अगर लगेगा हम लोगों की सस्ती से ही नो एंट्री लगा देनी चाहिए, थोड़ा सस्ती से नो एंट्री लगवा देना। जो पहले से लगा हुआ है उसको वही हमने अभी बताया, अभी इसमें विचार किया जा रहा है। जो एग्जैक्ट टाइमिंग जिस पे सभी का निर्णय हो जाए, जिस पे सभी लोगों की दिक्कतें नहीं हों, उस हिसाब से टाइमिंग किया जाएगा। लेकिन पूर्व में जो टाइमिंग्स दी गई थी उसको ही हम लोग बेस बनाकर अभी डिसाइड करेंगे। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।